आज का विचार का विषय है ईश्वर प्रेम कैसे प्राप्त हो। प्रेम समना बंदगी, जोग जप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी, जोग जप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। ओम ब्रह्म सत्यम। इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा परम हितैषी मित्र केवल और केवल गुरु या ईश्वर ही है। संसार में तो सभी संबंध केवल स्वार्थ मात्र होते हैं। गुरुदेव हमें अपने वचनों में समझाते हैं कि संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव जलता रहता है। किसी सूरत में भी असली खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी, यानी कई तरीका की उपासना, यज्ञ, दान आदि धारण करने से भी असली प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती जब तक ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में न प्रकट होवे। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, प्रेम को ही योग कहते हैं तथा प्रेम को ही ज्ञान कहते हैं। प्रेम ही ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। जब तप उपासना जो भी हम करते हैं, सबका फल है कि मन में ईश्वर का प्रेम प्रकट हो जावे। इसी से मोह माया की तपन नाश होकर नाथ स्वरूप ईश्वर अंतर में प्रकट या अनुभव हो जाता है, जो कि हमारी परमानंद अवस्था है। मानुष जन्म को पाकर इसी अवस्था को हासिल करना हमारा सही लक्ष्य और सही लाभ है। अब प्रश्न उठता है कि जब ईश्वरीय प्रेम किस तरह पैसा ईश्वरीय प्रेम पैदा करने के लिए क्या होता है, हमें ईश्वर प्रेम पाने में क्यों असमर्थ रह जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमारा मन सदैव शरीर की उपाधि तथा व्याधि में गिरफ्तार रहने के कारण ईश्वर प्रेम तथा विश्वास को धारण नहीं कर सकता। शास्त्रों के अध्ययन, तप, व्रत, तीर्थ इत्यादि जितने भी साधन हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट नहीं कर सकते। गुरुदेव बताते हैं प्रेमी जी, प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता। हर वक्त सच श्रद्धा से सिमरन करते जावें। जब देही का सही मालिक उस परम पिता को मान लेवेंगे, तब प्रेम प्रकट होगा। प्रभु प्रेम पाने के लिए सदा लोक सेवा धारण करनी होगी, उसकी रजा में रहना होगा और हर एक से प्रेम तथा अंतर से निरंतर अभ्यास करना होगा। तभी हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। अभी तो हम अपना अहंकार और देह मत, जीव की कामना की अग्नि में नित जलाता भरमाता रहता है। जब तक सत्संग तथा सत्पुरुषों के उपदेश द्वारा बुद्धि निर्मल ना हो जावे, ईश्वर शक्ति का प्रेम, विरह तथा निर्माण भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता तथा जीव पापों से नहीं छूट पाता। सत्पुरुषार्थ द्वारा ही ईश्वर के स्वरूप में लीन होना ही असली प्रेम तथा आनंदमय अवस्था है। कहते हैं जब लग अंतर दे अभिमान, तब लग करे ना प्रेम पहचान। जब लगे अंतर जीवन की आस, तब लग पाए ना प्रेम का पास। जब लग मन विखेयों में धावे,
तब लग प्रेम न प्रगटावे। आगे रामकृष्ण परमहंस भी इसी बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि जितना प्रेम सती स्त्री का अपने पति पर, कामी पुरुष का विषयों पर तथा लोभी मनुष्य का धन पर होता है, उन सबको मिलाकर जब प्रेम ईश्वर के प्रति होता है, तभी उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। कहते हैं ईश्वर प्रेम के लिए हमें व्याकुलता धारण करनी बहुत जरूरी है। जब हम व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारते हैं, तभी हम उसके प्रति प्रेम कर पाते हैं। अब ईश्वरीय प्रेम प्राप्त होने के लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? ईश्वर प्रेम में लीन होने पर जीव कर्मों के फल के द्वंद अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, खुशी गमी, सर्दी गर्मी, मित्र शत्रु के भाव में समभाव रखता है तथा पूरे संसार में जीव मात्र में उसी प्रभु का स्वरूप देखता है। यही मार्ग आवागमन से छूटने का तथा अपने निज स्वरूप में लीन होने का है। कहते हैं, वाणी कहती है, अनन भगत दीजो सुख राशि, भाव बंधन की काटो फांसी, इच्छा दोख सब मन के नासो, निर्मल रूप अपना पर गासो, तन मन की सब सुध विसराए, परम प्रीत तेरी चित्त समाए, कर कृपा तू सर्व दयाल, संकट धारी को करो निहाल। आगे एक प्रेमी जी गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, परमात्मा से प्रेम कैसे प्राप्त होवे? तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, प्रेमी जी, उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से तथा सद्ग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा अध्ययन करने से, उनकी कहनी, रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। गुरुदेव बताते हैं कि प्रेमी, ये जो प्रेम गर्ज व स्पर्श से ऊंचा है तथा हर्ष व शोक से न्यारा है। शरीर के मोह के विपरीत यह स्वार्थवश न होकर त्याग रूप होता है। तो प्रेम में हमेशा त्याग की भावना हमेशा जब होगी, तभी प्रेम पैदा होगा। जहां तक हमारी गर्ज रहती है किसी भी संबंध में, तो वो सिर्फ मोह या ममता का रूप है। हम संसार के किसी भी, चाहे माता का बच्चों के प्रति हो, किसी भी रिश्ते में, किसी भी संबंध में मोह या ममता ही है। प्रेम में जब तक पूर्ण रूप से अपने आप को खत्म नहीं कर देते, सर्वस्व त्याग नहीं कर देते, तब तक प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो पाता। कहते मनुष्य, जब तक मनुष्य शरीर व संसार को नाशवान नहीं समझता, तब्दीली युक्त नहीं मानता, उसके अंदर अनुराग उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रभु के प्रति अनुराग होने पर ही प्रेम परिपक्व होता है। गुरुदेव ने तो ईश्वर के स्वरूप को यहां तक बतलाया कि अपने आप को पूर्ण रूप से खत्म करना ही ईश्वर प्रेम को पाना है। जब दुनिया की चकाचौंध से मुंह मोड़कर अपने अंदर देखने की कोशिश कर, तब कहीं प्रभु का प्रेम तेरे अंदर ठाठे मारने लगेगा। आगे ईश्वर प्रेम की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है क्यासी प्रेम। क्यासी प्रेम किसको कहते हैं? जब सत्संग द्वारा सुनकर तथा शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा तथा सत्पुरुषों के वचन सुनकर या उन पर विचार कर कुछ प्रेम प्राप्त होता है, उसको क्यासी प्रेम कहते हैं। और नेक्स्ट, जब उस सुने पड़े प्रेम पर यकीन करके
सत्पुरुषों के बताए मार्ग और साधन द्वारा कुछ कमाई करके विश्वास पैदा कर लेता है, तब वह यकीनी प्रेम है। थर्ड है मुकम्मिल यानी पूर्ण प्रेम। इस विश्वास के बाद जब जीव अधिक से अधिक अभ्यास करता है तो पूर्ण प्रेम प्राप्त करके प्रभु सत्ता में लीन हो जाता है। यह ही पूर्ण प्रेम की अवस्था है। वास्तव में हमें अपना जन्म सफल करने के लिए पल पल यही यत्न करना है कि किसी प्रकार संसार की चमक दमक से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा पा जावें तथा अपने निज स्वरूप परमानंद में सदा के लिए लीन हो जावें। ये बहुत सुंदर वाणी है। कहते, जिसके मन में प्रेम नहीं, सो नर जान स्वान, आठ पहर भोंकत फिरे, सब वैरी दिसे जहान। प्रेम सिफत है साहिब दी, वाद सिफत शैतान। जिनके अंदर प्रेम नहीं, सो नितवाद बखान। वाद वदे सो मूढ़ है, करे जीव की घात। आगे राह दिखाए के, पीछे मारे लात। बाहरों करे प्यार बहु, मन से देवे हान। मलहम लगाए जख्म पर, दे नमक की छान। अंतर धारे कपट को, बाहरों प्रेम दिखाए। चीता चोर कमान जो, नीव के घात कमाए। जिसके मन में और है, बाहरों और दिखाए। दगाबाज सो जानिए, ना भूलिए बात मिठाए। साचा प्रेम जब तक नहीं, तब लग कुफर विकार। अपनी खुदी को धार के, और की खाल उतार। दोहे जहान बेहुरमती, जो पाए न प्रेम की सार। प्रेम बिना मानुष को, जानो ढोर गंवार। छाड़ो अपनी खुदी को, सुनियो रहा निजात। मानुष से देवत होए, जो मन प्रेम कमात। सिद्ध तपीशर ओलिया, नवी वली अवतार। एक प्रेम प्रीत से, मंगत भय निस्तार। सिद्ध तपीशर ओलिया, नवी वली अवतार। एक प्रेम प्रीत से,
मंगत भय निस्तार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। कोई गलती हो तो क्षमा करना चाहिए।